निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। हम इस समय चैम्बर भवन में हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बजट में लोगों को क्या मिला है और इससे कितने लोगों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। विकास जी, सबसे पहले बताइए कि आज बजट पेश हुआ, कैसा रहा ये बजट? देखिए, मुझे लगता है बजट पे अभी हम मिश्रित प्रतिक्रिया देने के पक्ष में होंगे। जैसा कि सभी को अभी बहुत खुश हो रहे हैं कि 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स स्लैब है वो फ्री हो गया। निश्चित तौर पे ये व्यापारी और नौकरी पेशा दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद सौदा है। आपका टैक्स बचेगा, हमारा टैक्स बचेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग पावर पे आएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विकास पे ध्यान दे पाएंगे। मुझे लगता है कि बजट में कुछ चीज़ें अच्छी और जो मुझे दिखी है वो ऐसा है कि जैसे एजुकेशन सेक्टर में सीट बढ़ाना, IIT और मेडिकल सीट्स में जो सीट बढ़ाने की सरकार ने बात कही है, ये सीट बढ़ने से आम आदमी के जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको निश्चित तौर पे फीस का फ़ायदा होता है। हम प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे उनका फ़ीस ज़्यादा होता है। स्टार्टअप, न्यू इंडस्ट्री, MSMEs के लिए जो लोन की सीमा इन्होंने बढ़ाई है उसमें कुछ परेशानी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा मांगा जाता है या उस पर टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं। सरकार से हमारी डिमांड थी कि इसमें कुछ टैक्स कम हो, लेकिन इन्होंने अभी सीलिंग बढ़ाया, 5 से 10 करोड़ किया, ये स्वागत योग्य है। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि जो स्पेसिफिक, जैसे हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के लिए जिस प्रकार इन्होंने खुला बात बताई है वैसा झारखंड कहीं भी इसमें बताया नहीं गया है। पावर और माइनिंग सेक्टर की बात करें तो माइनिंग से मुझे लगता है कि अगर ये जिस तरह की बात करें सूचकांक बनाएंगे, उस सूचकांक बनाने से निश्चित तौर पे मुझे लगता है झारखंड को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सारे स्कीम हैं गवर्नमेंट के पास और बहुत सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट चल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, माइनिंग और पावर सेक्टर के लिए सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की है, क्या लगता है इससे झारखंड को कितना, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग के बहुत सारे क्षेत्र हैं और बहुत सारे यूज हो सकता है जो आप लोग भी बहुत टाइम टू टाइम मांग करते रहते हैं चीज़ों को लेके। देखिए, माइनिंग के लिए अभी तक झारखंड को पता नहीं चला कि क्या। झारखंड निश्चित तौर पे एक माइनिंग स्टेट है और बहुत इंफ्रा यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो बाहर जा रही है, लेकिन उसके लिए क्या कदम उठाया गया स्टील प्लांट के, कोई उसमें बजट में अभी तक कोई निश्चित तौर पर कहा नहीं गया है कि क्या होगा। आज माइनिंग यहाँ पर जितनी है, कोल है, आयरन ओर है, सब बाहर जा रही है, लेकिन अब तक उसका सही उपयोग झारखंड में नहीं हो पाता है। इसलिए देखिए, आज का झारखंड का GDP रेट है और स्टेट से ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पूरे इंडिया का GDP रेट कहेंगे तो 6.4 है, हमारा झारखंड रेट 9% है, लेकिन फिर भी उसको बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाना, ये निराशा की बात है। क्या लगता है किसानों के लिए भी बहुत सरकार कुछ KCC में चीज़ों को लेकर सामने आई है? निश्चित तौर पर किसान के लिए क्रेडिट कार्ड का इन्होंने सुविधा दिया है। किसान एग्रीकल्चर में हमारी फोकस एग्रीकल्चर में होना चाहिए, इसका मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए अभी बहुत से एग्रीकल्चर की जो मांग कर रहे हैं, मांग कर उसके बारे में सरकार ने बहुत क्लियर नहीं किया है कि एग्रीकल्चर में अभी तक एक चीज़ समझ लीजिए कि मेरे को मिला जुला बजट आप कहेंगे तो मिली जुली बजट अच्छी लगी है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इनकम टैक्स की बात करें और डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्सों में इन्होंने GST चूँकि हमारे बजट में आता नहीं है, लेकिन उस पर भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम एक पेट्रोलियम पदार्थ पे आप GST लाएंगे, जिससे कि एक सुगम होगी लोगों के लिए इंडस्ट्री लगाना और व्यापारियों के लिए भी। आम लोगों के लिए बजट है। हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कल बहुत सारी अपेक्षाएं थी। सर, आपने कल बहुत सारी चीज़ों को सामने रखा था, क्या लगता है कितने खरा उतरा है आपका अपेक्षा? कल जो हमने कई चीज़ें रखी थी आपके सामने, उसमें बहुत सारी चीज़ों को केंद्र सरकार ने इसमें लिया है, क्योंकि इस चीज़ों पे हमने पहले भी ज्ञापन लिख के दिया था केंद्र को। इन्होंने सोलर पे दिया है, MSME पे काफ़ी बड़ा पैकेज दिया है, 10,000 करोड़ का MSME में पैकेज दिया है। किसानों को बहुत राहत मिली है और ख़ास करके इनकम टैक्स, जो अगर आपको ध्यान होगा कि कल भी मैंने आपको बोला था कि इनकम टैक्स पे रियायत चाहिए हमें, तो 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 से 15 में 15% है, 15 से 20 में 20% है, 20 से 25 में 25% और 25 से ऊपर में 30% है। इससे मध्यम वर्गीय जो 12 लाख तक के आय पे इन्होंने छूट दिया है, इससे मध्यम वर्गीय और हमारे सर्विस क्लास वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। TDS को इन्होंने बढ़ा के 6 लाख कर दिया है, TCS को बढ़ा के इन्होंने 10 लाख का कर दिया है, तो एक बहुत बड़ी राहत है बिजनेसमैनों को और मध्यम वर्गीयों को। बिहार में के लिए तो बहुत सारी योजनाएं की घोषणा हुई, लेकिन झारखंड के लिए कुछ ऐसा घोषणा नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि अभी आने वाले समय में बिहार में चुनाव है और ये बजट जो है पूरा चुनाव को देखते हुए किया गया है। बिहार को दिया गया है, झारखंड को कुछ नहीं दिया है, झारखंड को फिर अछूता छोड़ दिया गया है।
ये समझ से परे है कि झारखंड के साथ ऐसा सौताला व्यवहार क्यों कर रही है केंद्र। झारखंड जबकि पिछड़े वर्ग में आता है, झारखंड को स्पेशल पैकेज देना चाहिए था, स्पेशल जोन इसको डिक्लेयर करना चाहिए था। इन्होंने कुछ नहीं किया झारखंड के लिए, निराशा ही दी है झारखंड को। लेकिन एयर कनेक्टिविटी की तो बात की गई है कि हर जगह से करीब करीब अब उड़ाने को दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एयर कनेक्टिविटी हो जाने से झारखंड की तरक्की होएगी क्या? झारखंड की तरक्की के लिए उन्होंने कोई पैकेज ही नहीं दिया, तो एयर कनेक्टिविटी का हम क्या करेंगे? झारखंड में तरक्की करने के लिए यहाँ फंड देते हैं, वो हमें कुछ पैकेज देते हैं, तब यहाँ पे तरक्की होती है ना। एयर कनेक्टिविटी से हम जाके दूसरे शहरों में जाके वहाँ उनकी तरक्की देखें क्या? हम अपने प्रदेश की तरक्की देखेंगे ना। कुल मिला के कह सकते हैं कि बजट मिला जुला है, कुछ अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई और कहीं पे कुछ चीज़ रह गई है, उसे देखना होगा कि आने वाले दिनों पे चाहे फिर जब अगला बजट आता है तो उस पर सरकार क्या करती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार के लिए बहुत सारी योजनाएं की घोषणा हुई है, लेकिन झारखंड को कोई इसमें नहीं मिला है घोषणा को, इससे एक कहीं ना कहीं उदासी भी है लोगों में। सहयोगी आमिर के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।